हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट सेट करने वाला है जो कि आस्था आईएएस के द्वारा आपका टेस्ट कराया जा रहा है। उसका हम लोग देखेंगे। आज टेस्ट नंबर 8 होने वाला है। 8 का आज आपका पार्ट 2 हो, यानी 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न आज आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा विद व्याख्या के साथ में। ठीक है, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी प्लस जीके और प्लस करंट अफेयर्स का आपका होने वाला है। ध्यान रखिएगा, वीडियो पहले भी 1.10 एक्सप्रेस का देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 75 यानी कि 76 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 76 से। चलिए स्टार्ट करने से भी अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 76 से। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ये आप लोग को बताना है। देखिए, आपका राज्य सरकार को प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 का सुमेलित है, तो बिल्कुल आपका सुमेलित ये है, याद रखिएगा। राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर अनुच्छेद 270, बिल्कुल आपका ये भी सही सुमेलित है। राज्य को केंद्र की सहायता से अनुदान अनुच्छेद 275, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से सभी तीनों जो है सबका बिल्कुल सही सुमेलित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। अब वीडियो को भी थोड़ा सा 1.10 पे जरूर देखिएगा। थोड़ा सा क्या होता है कि आप पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा रुक जाते हैं, इसके कारण आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा तो आपका मैनेज हो जाएगा और बढ़िया रहेगा। चलिए बताइएगा, बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा अभिकरण क्रियाशील है। तो बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में कौन सा अभिकरण कार्यशील है, कौन सा आपका क्षेत्र कार्यशील है, तो याद रखिएगा। देखिए, आपका बिहार राज्य विद्युत बोर्ड आपका ये अभिकरण कार्यशील है, याद रखिएगा। देखिए, बिहार राज्य विद्युत जल निगम में आपको ये भी जो है अभिकरण क्रियाशील है। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है आपका अभिकरण कार्यशील है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग व्याख्या से जानते हैं। देखिए, बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण सा अभिकरण कार्यशील है, यह ध्यान में रखिए, अभिकरण कार्यशील है। पीछे का सोल्यूशन सुनना पड़िए, थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिए, सोल्यूशन देख लीजिए। और थोड़ा सा भी अगर कहीं हमसे गलती होगा तो प्लीज़ गाली गलौज नहीं कीजिएगा। क्या होता है ना कि एक गलत हम कहीं पढ़ते हैं, उसके बाद 10 आदमी आकर कमेंट में जो सो बोल के चले जाता है, अच्छा नहीं लगता है भैया। देखिए, बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य। देखिए, ऑप्शन ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्थिक विकास दर का अनुमान 15% चालू मूल्य पर, यह तो आपको बिल्कुल सही है। पेश बजट पेश श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, ये भी आपको बिल्कुल सही सुमेलित है। राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान 2.99%, ये भी आपका सही है। केंद्र की भागीदारी 60%, ये आपको बिल्कुल गलत है। क्या है, आपको बिल्कुल गलत है। सब बोला रहता कौन सा कथन आपका गलत है बिहार बजट 2026-27 के बारे में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, किस वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। 2006 और 2007 के लिए आपको प्रकाशित किया गया था। देखिए, बिहार विधायिका के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार ने 2006-07 में बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 80 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में जीएसडीपी में वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी के बारे में असत्य है, यानी कि कौन सा कथन आपका गलत है, तो याद रखिएगा। इसमें से आपको देखिए, कृषि या प्राथमिक क्षेत्र 23%, ये तो आपको बिल्कुल सही है। विनिर्माण या द्वितीयक क्षेत्र 23%, बिल्कुल सही है। सेवा क्षेत्र 54%, बिल्कुल सही है। हालांकि इसमें आपका कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी आपका गलत नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। बिहार के राजकोषीय उत्पाद का मुख्य स्रोत क्या है। बिहार के राजकोषीय उत्पाद का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका मुख्य स्रोत हो जाएगा बिहार का राजकीय उत्पाद का मुख्य स्रोत वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, याद रखिएगा। केंद्र से बिहार को मिलने वाली संसाधनों में शामिल किया जा सकता है। केंद्र से बिहार को मिलने वाली संसाधनों में शामिल किया जा सकता है, बताइए क्या शामिल किया जा सकता है। तो आपका केंद्र करो या राज्य के हिस्से, ये भी आपका शामिल किया जा सकता है। केंद्र का सकल ऋण, ये भी आपका शामिल किया जा सकता है। केंद्र सहायता अनुदान, ये भी आपका देखिए
क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप ध्यान नहीं दिए। केंद्र से बिहार को मिलने वाली संसाधनों में शामिल किया जा सकता है, तो तीनों को आपका जो है सो केंद्र से बिहार सरकार में मिलने वाले शामिल किया जा सकता है, तीनों को याद रखें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। केंद्र से बिहार को मिलने वाली संसाधनों में कृषि करों में राज्य के हिस्से, केंद्र में सकल ऋण और केंद्रीय सहायता अनुदान शामिल किया जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते प्रश्न नंबर 83 की ओर। वर्ष 2026 में भोजपुरी लोकगीतों को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। बताइए किसको प्रदान किया गया है, चलिए बताइएगा। आप लोग कमेंट कीजिए तो आपको किएगा भगत सिंह भारती को आपका दिया गया, याद रखिएगा। देखिए वर्ष 2026 के लिए भोजपुरी लोकगीतों को लोकप्रिय बनाने और अपनी गायकी से भोजपुरी संगीत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक भरत सिंह भारती को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। वो आपका कौन से जिले से थे, तो आपका भोजपुर जिले से थे। आप कौन सा गांव से थे, तो नौरूर गांव में रहने वाले थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 84 की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री अभी चर्चा में हैं, क्यों? तो बिहार के मुख्यमंत्री अभी चर्चा में हैं, क्यों है बताइए, क्यों आपका चर्चा में है? तो याद रखिए राज्य के लिए निर्वाचित हुए हैं, ये आपका चर्चा में है। विधान परिषद की सदस्यता को त्याग पत्र दिए हैं, बिल्कुल आपका सही है, याद रखिए। 2008 में छोटे अंतराल के बाद लगातार मुख्यमंत्री रहे, ये आपको बिल्कुल गलत है। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 85 की ओर। बिहार के वर्तमान पदाधिकारियों में असत्य हैं, बिहार के वर्तमान पदाधिकारियों में असत्य हैं, तो आपका देखिए बिहार विधानसभा प्रेम कुमार, ये बिल्कुल आपका सत्य है। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवध नारायण सिंह, ये भी बिल्कुल आपका सही है। बिहार स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी, बिल्कुल आपका गलत है। विधान विपक्ष नेता कौन सा, तेजस्वी यादव, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा बिहार स्वास्थ्य मंत्री आपका कौन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए 86 नंबर प्रश्न बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। देखिए बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमुख ऐप कौन से सम्मिलित नहीं है? बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमुख ऐप में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? देखिए सुविधा ऐप विद्युत संबंधित सेवाओं के लिए, ये तो आपका बिल्कुल सही है। चक्र अपराधियों का डाटाबेस, बिल्कुल आपका सही है। ई-लॉट्स एम वर्लिंग और प्रोत्साहन, ये बिल्कुल आपका सही सम्मिलित नहीं है। देखिए इंद्रब्रज बिजली से गिरने वाले पूर्व रचना, ये आपका बिल्कुल सूचना बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए बिहार राज्य में क्या बोल रहा है, बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी ऐप, ये सर आपका ऐप हो गया, इधर आपका हो गया सम्मिलित करना था। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 87 की ओर। तो वर्ष 2025-26 में बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो वर्ष 2025-26 में बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले जिलों का सही क्रम कौन सा हो? जिलों का सही क्रम आप लोग को बता रहा है। पहले आपका बक्सर हो जाएगा, फिर आपका अररिया हो जाएगा, फिर आपका अरवल हो जाएगा। तो रखिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 88 की ओर। बिहार के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? बिहार के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिए, देखिए दूसरे चिड़ियाघर अररिया, बिल्कुल आपका ये तो सही है। देखिए डिटेंशन सेंटर हाजीपुर, बिल्कुल आपका सही है। पहला इथेनॉल प्लांट गोपालगंज, बिल्कुल सही है। पहला जू सफारी पटना, बिल्कुल आपका गलत है। पहला आपका बिल्कुल गलत है कि इसका सही सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। नालंदा के राजगीर में स्थित जू सफारी 177 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया है। यह जू सफारी उत्तर भारत का पहला जू सफारी है जिसमें बाघ, शेर, भालू, तेंदुआ और हिरन इत्यादि दिखेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 89 की ओर। क्रिकेट की दुनिया में बिहार का चर्चित नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस जिले से हैं? देखिए किस जिले से हैं, तो इसका आंसर अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भैया। आपका समस्तीपुर जिला से उनका संबंधित है। 90 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार से संबंधित क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। बताइए बिहार से संबंधित क्रिकेट खिलाड़ी कौन नहीं है? देखिए वैभव सूर्यवंशी बिहार का है, ईशान किशन बिहार से हैं, साकिब उल गनी आपका बिहार से हैं, आपका रमेश कुमार आपका बिहार से नहीं है, याद रखिए रमेश कुमार आपका बिहार से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 91 से।
बिहार में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। बिहार में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है तो आपका राजगीर में किया गया है। देखिए बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय नालंदा जिले में ऐतिहासिक शहर राजगीर में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। 92 में प्रश्न है कि बिहार के खेल मंत्री कौन है। तो बिहार के खेल मंत्री कौन, तो आपका श्रेयसी सिंह है। कौन है, तो श्रेयसी सिंह है, ये सबको पता है। श्रेयसी सिंह आपका जम्मू से हैं, याद रखिएगा। देखिए बिहार बजट 2026-27 में कुछ प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा है, इनमें शामिल नहीं है। वीडियो को 1.10x पे देखिएगा भैया। वीडियो का स्पीड यहाँ पे देखिए सेटिंग होगा कोना में, यहाँ सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा। मतलब बिहार बजट 2026-27 में कुछ प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा है, इनमें से शामिल नहीं है। इनमें से क्या शामिल नहीं है, तो याद रखिए। देखिए इसमें से शामिल आपका नहीं है, इसमें कोई भी आपका शामिल नहीं है भैया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। 94 नंबर प्रश्न बताइएगा, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है। मतलब हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन शामिल नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कौन शामिल नहीं है। देखिए जस्टिस संगम कुमार साहू मुख्य न्यायाधीश, ये तो आपको बिल्कुल शामिल है, सम्मिलित हैं। सैयद अता हुसैन राज्यपाल, बिल्कुल सही सम्मिलित है। कुमार सर्वजीत सिंह कृषि मंत्री, ये आपको बिल्कुल सही सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखिए, बिल्कुल सही सम्मिलित नहीं है। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री, बिल्कुल आपका सही सम्मिलित है। बताइए आपका कृषि मंत्री कौन है, बताइए आपका कृषि मंत्री कौन है, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 95 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा विधान राज्य के सभी जिलों में एक बालिका संरक्षण गृह खिलेगा। तो बिहार राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य के सभी जिलों में एक बालिका संरक्षण गृह खुलेगा। गृह खुलेगा तो ये आपका बिहार समाज का कल्याण विभाग में आपका खुलेगा, याद रखिए। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए बिहार का समाज कल्याण विभाग राज्य के सभी जिलों में एक बालिका संरक्षण गृह खुलेगा, याद रखिएगा। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं, मौसम विभाग की भविष्यवाणी करने के लिए दूसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा। मौसम विभाग में भविष्यवाणी करने के लिए दूसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आपका पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो आपका पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। देखिए पूर्णिया में अत्याधुनिक मशीनों से लैस मौसम संबंधी सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्र में डॉपलर रडार लगाने में 200 किलोमीटर के दायरे में मौसम का सटीक जानकारी मिलेगी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 97 की ओर। देश के किस शहर में सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। देश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाने जा रहा है। तो कहाँ पर देश का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाने जा रहा है, तो ये आपका चंपारण जिला में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 की ओर। तो बिहार के किस जिले में लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन की जनगणना और सर्वेक्षण करने का बिहार वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने घोषणा किया है। मतलब बिहार के किस जिले में लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन की जनगणना और सर्वेक्षण करने का बिहार के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने घोषणा किए हैं। तो आपको कौन किए हैं, तो ये आपका अररिया किए हैं, याद रखिए। कहाँ, आपका अररिया में। देखिएगा बिहार के अररिया जिले में लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन की जनगणना और सर्वेक्षण करने का बिहार के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने घोषणा किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99 की ओर। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। आपका दरभंगा में किया गया, इससे तो क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रमुख संस्थाएं हैं और अवस्थिति हैं। इसमें बोल रहा है निम्न कूट के आधार पर सत्य विकल्प का चयन कीजिए। सत्य विकल्प का चयन कीजिए, यानी इसमें कौन सा सत्य है ये आप लोग को बताना। देखिए पहला पटना राष्ट्रीय परिषद, क्या 1950 पटना में आपका अवस्थित है, तो ये तो आपको बिल्कुल सही है। देखिए मिथिला संस्कृति विद्यापीठ क्या आपका भागलपुर में स्थित है, नहीं भागलपुर में आपको नहीं है, तो आपका दरभंगा में कहाँ है, दरभंगा में है, दरभंगा में लिख दिए हैं। प्राकृतिक जैन शास्त्रों शोधन संस्थान, ये आपका रोहतास में आपका नहीं है, ये आपका काट दीजिएगा। ये आपका वैशाली में, कहाँ है, वैशाली में, याद रखिएगा। तो सिर्फ आपका एक सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 101 की ओर। बताइए बिहार का स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है। बिहार का स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है, नहीं लिखना चाहिए तो नदी लिख दिया है। तो कौन आपका शामिल नहीं है, तो आपका सिवान जो है शामिल नहीं है, याद रखिएगा। देखिए बिहार में स्थापित
अच्छा, ये तो सिवान नहीं है। देखिए, विश्वविद्यालय और स्थापना वर्ष है। ये पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ये आपको बिल्कुल सही है, याद रखिए। लेकिन इसमें असंगत को चुनना है। बिल्कुल सही है। मगध विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1962 में, ये आपको बिल्कुल गलत है। ये आपको 1962 में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। APN विश्वविद्यालय, इनका यानी कि जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा 1990, ये आपको बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय 2010, बिल्कुल आपका ये सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका ये आपका असत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 103 की ओर। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 3 के तहत निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 3 के तहत निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा घटक आपका नहीं है, ये आप लोग को बताना है। तो ये आपका सुशासन और आरक्षित महिला, ये आपका जो सो घटक नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 3 में राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें से दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्धि उद्योग, सशक्त बिहार और सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन जैसे घटक शामिल हैं, जो रोजगार, उद्योग और स्वास्थ्य सुधार पर केंद्रित हैं, जबकि सुशासन और आरक्षित महिला योजना पर आधारित एक घटक नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 104 की ओर। तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष किस जिले की निवासी हैं? मतलब भारत की पहला महिला लोकसभा अध्यक्ष किस जिले की निवासी हैं? बताइए, किस जिले की निवासी हैं? तो ये आपका रोहतास जिले की निवासी है। किस जिले की है? तो रोहतास जिले की निवासी है। देखिएगा, 15वीं लोकसभा के बिहार में सासाराम लोकसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया गया था। सासाराम रोहतास जिले के अंतर्गत आता है। वह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा रुक जाता हूँ भैया पढ़ने में, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। सुबह सुबह आता हूँ, क्या मुँह कभी कभी नहीं खुलता है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा भैया। अगर कहीं हमसे थोड़ा सा भी गलती होगा तो प्लीज़ माफ़, अपने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते भैया। प्लीज़ कमेंट में गाली गलौज नहीं कीजिएगा। और अगर आपका मन कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो अभी कर लीजिए, नहीं तो फिर वीडियो जिस टाइम खत्म कीजिएगा उस समय प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विश्व में प्रथम संदर्भ में कौन सा असत्य है? बताइए, बिहार विश्व में प्रथम के संदर्भ में कौन सा आपका असत्य है? बताइए, कौन सा आपका असत्य है? ठीक है, प्रथम गणराज्य वाणिज्य संघ, बिल्कुल आपका ये तो सही है। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, बिल्कुल आपका सही है। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट, बिल्कुल सही है। प्रथम बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए वे, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 1883 ईस्वी में राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? यहाँ राजगीर में हुआ था। प्रथम 483 में, 483 ईस्वी में होता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, प्रश्न नंबर 106 के। प्रथम बिहारवासी कौन व्यक्ति था जिसे उप प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो प्रथम बिहारवासी कौन व्यक्ति था जिसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया था? जिसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, डॉक्टर जगजीवन राम को का बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 107 की ओर। बिहार में सर्वप्रथम कहाँ दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार में सर्वप्रथम कहाँ दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? बताइए, कहाँ किया गया था? तो आप लोग को पता होगा, अभी आपको मुजफ्फरपुर में किया गया था। वन लाइनर, अभी वन लाइनर में तो आप लोग तोड़ दीजिएगा, हमको पता है। बिहार का सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीतीश कुमार बने हैं। ये सब क्वेश्चन में देखो नहीं कीजिएगा, कितने बार बने हैं तो बताइएगा। देखिए, नीतीश कुमार 22 सालों में मुख्यमंत्री कार्यकाल का 8 बार शपथ लिए हैं, याद रखिएगा। देखिए, गया जी डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गया जी डैम का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो फाल्गु नदी पर किया जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन बिहार भूभूतियों में चर्चित उपनाम से सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन बिहार के भूभूतियों में के चर्चित उपनाम में सम्मिलित नहीं है? कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? तो आपको देखिए, कुंवर सिंह बाबूजी, ये आपका सही सम्मिलित नहीं है, याद रखिए। बाकी सत्येंद्र नारायण सिंह छोटे साहब, बिल्कुल सही है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बड़े साहब, बिल्कुल सही है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह बाबूजी आपको बिल्कुल सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन से जानते हैं, हो सकता है आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए, बाबू साहब और तेगवा बहादुर जैसे
आधार सूचक नामों से पहचान रखने वाले जगदीशपुर आरा के राजा बाबू कुंवर सिंह भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई के योद्धा हैं। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। जगजीवन राम को आपका बाबूजी के नाम से जाना जाता है। बाकी आपका कुंवर सिंह को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइए। कुंवर सिंह के आपका किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए सोल्यूशन हम बता दिए। सोल्यूशन में आप लोग का आंसर है भैया, जो हम बोले हैं उसमें सोल्यूशन आपका है। अगर आप लोग नहीं समझ पाए होंगे तो फिर छोड़िए। देखिए, राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? ये कहाँ की गई है? तो ये आपका पटना में किया गया है। चलिए 112 नंबर प्रश्न बताइए। बिहार से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? बिहार से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आपका श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन को आपको भारत रत्न मिला है, डॉक्टर बिस्मिल्लाह खान को भी मिला है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 113 की ओर। बताइएगा, देखिए क्या बोल रहा है। धूप छाँव और उर्वशी साहित्यिक रचनाओं के रचयिता कौन हैं? बताइए, धूप छाँव और उर्वशी साहित्यिक रचनाओं के रचयिता कौन हैं? तो रामधानी सिंह दिनकर है। कौन है? तो रामधानी सिंह दिनकर है। याद रखिएगा। देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार असत हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार असत हैं। बताइए कौन सा आपका असत है? तो याद रखिए। देखिए, मक्का उत्पादन द्वितीय आपका बिल्कुल आपका सही है। चावल उत्पादन में आपका 5वां स्थान बिल्कुल सही है। गेहूँ उत्पादन में 6ठा स्थान बिल्कुल सही है। शहद उत्पादन में प्रथम बिल्कुल आपका गलत है। बिल्कुल आपका गलत है। देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बिहार शहद उत्पादन में देश का प्रथम स्थान नहीं है। भारत शहद उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य, उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य है। याद रखिएगा। 115 नंबर प्रश्न बताइए। बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम होने का मुख्य कारण क्या है? बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम होने का मुख्य कारण क्या है? सबको पता है भैया मुख्य कारण आपका क्या है? तो मुख्य कारण आपका अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण आपका जो प्रति व्यक्ति आय कम हो जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत विकसित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला में औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत विकसित है? अपेक्षाकृत विकसित है तो आपका पटना। याद रखिएगा, पटना तो विकसित है ही है, तो सबको पता है। चलिए, इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक दो क्वेश्चन आप लोग के लिए नहीं छोड़ेंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा। बताइए, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार असत हैं। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार इसमें से कौन सा कथन आपका असत है? देखिए, कुल दूध उत्पादन 133.98 लाख टन बिल्कुल आपका एक सही सुमेलित है। अंडा उत्पादन में 378.39 करोड़ बिल्कुल आपका सही है। मांस का उत्पादन में 4.221 लाख टन बिल्कुल आपका गलत है। बाकी मत्स्य पालन में आपका 8.59 लाख टन, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। याद रखिएगा। देखिए, मांस का उत्पादन में आपका कितना है? देखिए, मांस में उत्पादन में देखिए आपका बिहार में हालिया बजट सर्वे के अनुसार दूध आपका 133.98 टन बिल्कुल सही है। मांस कितना है? 4.21 टन। 4 का देखिए आपको बिल्कुल सही है भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? अंडा कितना है? अंडा ध्यान रखिए भैया। देखिए, आपका सी आपका बिल्कुल सही है। आपका अंडा उत्पादन में जो दिया गया कथन आपका जो सी, ये बिल्कुल गलत है। इतना आपका उत्पादन नहीं है। याद रखिएगा। थोड़ा सा इसका आंसर आप लोग बताइएगा भैया कि अंडा उत्पादन में आपका बिहार कितना करोड़ मतलब कि उत्पादन किए हैं, थोड़ा सा ही आप लोग को बताइएगा। चलिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इसका सोल्यूशन आप पढ़ें तभी आप लोग, अभी हम कमेंट में आप लोग 2-4 को बात हमको सुना के चले जाते हैं, क्योंकि इसका सोल्यूशन देखने के बाद थोड़ा आंसर हमको समझ में आया। इसका आंसर लिखा हुआ था ऑप्शन सी, लेकिन ऑप्शन सी देखिए इसका आंसर नहीं होगा। तो याद रखिएगा। देखिए, इसके बारे में पूरा सोल्यूशन से देखें तो हमको समझ में आ गया। देखिए, बिहार में हालिया बजट सर्वे के अनुसार दूध आपका 133.98 टन है। मांस आपका 4.21 टन है, जो कि बिल्कुल सही है। और मछली में आपका 5.59 लाख टन है। इस आंकड़ा जो भी तीनों बताएं ये सत्य हैं, लेकिन अंडा उत्पादन में दिया गया आंकड़ा गलत है। याद रखिएगा। 119 नंबर प्रश्न पर आते हैं। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है?
बताइए इसका मुख्य उद्देश्य आपका क्या है। क्योंकि एयरपोर्ट विकास में कनेक्टिविटी बढ़ती है, इसके निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। किसको? पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलता है, याद रखिएगा। अगला 120 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार का अर्थव्यवस्था में एसएमई सेक्टर का मुख्य योगदान क्या है? का मुख्य योगदान क्या है? तो रोजगार सृजन है। कौन है? रोजगार सृजन है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कम पूंजी में आर्थिक रोजगार प्रदान करते हैं, जो बिहार जैसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा। 121 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है? पिछड़ेपन का कारण है तो याद रखिए। देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? निवेश और पूंजी की कमी के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं उद्योग के विकास में बाधा डालता है। याद रखिए किसमें? आपका निवेश और पूंजी। निवेश और पूंजी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पूंजी में की कमी में। देखिए क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान नहीं दिए। देखिए निवेश और पूंजी की कमी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं उद्योग और विकास में बाधा है, याद रखिएगा। 122 नंबर प्रश्न में बिहार के पशुओं का गुणवत्ता में सुधार के लिए वैधानिक प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? किस वर्ष लागू आपका किया गया है? तो ये आपका 2025 में लागू किया गया है, याद रखिएगा। 123 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। जब बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की सबसे बड़ी संभावना किस कारण है? बताइएगा। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की सबसे बड़ी संभावना किस कारण है? सबसे बड़ी संभावना किस कारण है? तो ये आपका कृषि उत्पादन की अधिकता के कारण आपका कारण, याद रखिए। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उसका हम सोल्यूशन दे देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में बढ़िया से आ जाए। देखिएगा बिहार में धान यानी कि मक्का, फल जैसे चिली, आम का अधिक उत्पादन होता है, जिससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बड़ी संभावना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 124 की ओर। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाद मंडप योजना के तहत विवाद मंडप का विकास किस स्तर पर किया जा रहा है? मुख्यमंत्री कन्या विवाद मंडप योजना के तहत विवाद मंडप का विकास किस स्तर पर किया जा रहा है? किस स्तर पर किया जा रहा है? तो आपका ग्राम पंचायत पर आपका किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस जिले में किया गया है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो बिहार का पटना जिला में किया जा रहा है। कहाँ? बिहार का पटना जिले में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 126 की ओर। बताइए मखाना के बारे में सत्य है। बताइए मखाना के बारे में आपका क्या सत्य है? सबको पता है मखाना के बारे में। मखाना उत्पादन बिहार में अग्रणी राज्य है, बिल्कुल सही है। यह मुख्यतः मिथिला क्षेत्र में उगाया जाता है, ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि दोनों का स्थान आपका बिल्कुल सही है। ये सब क्वेश्चन तो आप लोगों को मारिएगा, हमको लग रहा है कि 85-90 भी पार कर दीजिएगा। 2026 में अर्थ शॉट प्राइज समारोह की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? 2026 में अर्थ शॉट प्राइज समारोह की मेजबानी कौन सा देश यानी कौन सा शहर करेगा? कौन सा शहर करेगा? तो आपको मुंबई शहर करेंगे, याद रखिएगा। देखिए मुंबई में मस्जिद चतप्रम 2026 की मेजबानी के लिए चुना गया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक पर्यावरण संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, प्रश्न नंबर 128 की ओर। किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म के लिए पुरस्कार जीता है? बताइए किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म के लिए पुरस्कार जीते हैं? तो आपका बुंग जीते। कौन जीते? तो आपका बुंग जीते हैं, याद रखिएगा। देखिए बुंग इस बिफ्टा श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 129 की ओर। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 किसे मिला है? बीबी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 किसे मिला है? ध्यान रखिए किसे मिला है। तो ये आपको मिला है अमिताभ बच्चन को मिला है, याद रखिए किसको मिला है? तो अमिताभ बच्चन को मिले हैं। अगला 130 नंबर प्रश्न बताया, अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? किस स्थान पर आपका आयोजित किया गया था? चलिए बताइए किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था, है ना। तो याद रखिए भैया। बीसीसीआई पुरस्कार 2026 में पोली उमरीगर पुरस्कार किसने जीता है?
बीसीसीआई पुरस्कार 2026 में पोली उमरीगर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपका शुभमन गिल जीते। कौन जीते? तो शुभमन गिल जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है प्रश्न नंबर 132 की ओर। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? एआई इम्पैक्ट समिट 2026 दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो का भारत मंडप में आपका आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। किस हस्ती को ग्लोबल टीचर प्राइजेज 2026 मिला है? किस हस्ती को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? तो आपका रमेश लाल को मिला। किसको मिले? तो रमेश लाल को मिले हैं। वन लाइनर है ये, वन लाइनर पर एकदम देखने नहीं है। देखिए इसका सोल्यूशन देना रहा था, तुरंत दे देते 133 नंबर का। देखिए रमेश लाल को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। इसका सोल्यूशन उसका कुछ मिलवे नहीं किया, उसका सोल्यूशन कुछ दिया ही नहीं है, वन लाइनर में दिया हुआ सोल्यूशन ही। किस पर्वतारोही ने फरवरी 2026 में 7 ज्वालामुखी चोटियों को पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विश्व रिकॉर्ड बनाया है देखिए भूपति राजू अनमिश वर्मा बनाया, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भूपति राजू अनमिश वर्मा। चलिए इसका देखिए, इसका सोल्यूशन देख लीजिए कितना इजी को सोल्यूशन होगा। देखिए भूपति राजू अनमिश वर्मा ने यह उपलब्धि रिकॉर्ड समय में हासिल की है, बताइए, यही इसका सोल्यूशन था। 135 नंबर प्रश्न बताइए, तेलंगाना गदर फिल्म पुरस्कार 2026 समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तेलंगाना गदर फिल्म पुरस्कार 2026 समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो का हाईटेक प्रदर्शनी केंद्र में आपका जो है सो स्थापित किया आयोजित किया गया था। देखिए इसका सोल्यूशन सुनिए कितना इजी सोल्यूशन होगा। यह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हैदराबाद स्थित हाईटेक प्रदर्शनी केंद्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 136 के। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नए फॉर्मेट के अनुसार कुल कितने टीमों मुख्य टूर्नामेंट में भाग लेगी? फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नए फॉर्मेट के अनुसार कुल कितने टीमें मुख्य टूर्नामेंट में भाग लेगी? कुल कितनी टीमें होगी? तो याद रखिएगा कुल टीमें आपका 48 होगा। कितनी टीमें होगा? तो टोटल 48 टीमें होगा। ध्यान में रखिए फीफा ने टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कर दी है, जिससे मैचों की कुल संख्या 104 हो जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 137 की ओर। बताइए ग्लासगो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स संशोधित कार्यक्रम से इनमें से किस खेल को हटा दिया गया है जो भारत के लिए पदक का बड़ा स्रोत था? बताइए ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में संशोधित कार्यक्रम से इनमें से किस खेल को हटा दिया गया है जो भारत के पदक के लिए सबसे बड़ा स्रोत था? बड़ा स्रोत आपका कौन सा था जो हटा दिया गया है? तो आपका हॉकी और कुश्ती हटा दिया गया, याद रखें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हॉकी और कुश्ती बजट और जोस्टिलिक्स के कारण ग्लासगो 2026 में हॉकी और कुश्ती, क्रिकेट और बैडमिंटन जैसे बड़े खेलों को हटा दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 138 की ओर। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 2025-26 संस्करण के संदर्भ में क्या सही है? बताइए क्या सही है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 2025-26 संस्करण के संदर्भ में कौन सा आपका सही है? बताइएगा कौन सा सही है। तो देखिए एक में आपका चयनित महिलाओं को 10 लाख तक की सहायता दी जाती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इनसे 50% राशि अनुदान ग्रांट के रूप में होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। यह उद्योग विभाग द्वारा संचालित होती है, बिल्कुल आपका सही है। यह योजना केवल शहरी महिलाओं के लिए नहीं, यह शहरी और ग्रामीण महिलाओं दोनों के लिए है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 139 की ओर। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के मेजबान किन 2 देश मिलकर किया था? बताइए आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के मेजबान कौन से 2 देश मिलकर किया गया? कौन सा देश 2 को मिलकर किए थे? तो आपका भारत और श्रीलंका मिलकर किए थे, भारत और श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए बहुत ही बड़े प्रश्न है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए कथन 1 में आपका है युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसमें SC ST और महिला श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए यह अधिकतम सहायता 50 लाख तक है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने से जुड़ी है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2 और 4 आपका
बिल्कुल सही है। किसके बारे में? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के संदर्भ में। अगला 141 नंबर प्रश्न देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मुकाबला किस शहर में खेला जाना निर्धारित है? किस शहर में खेला जाना निर्धारित है? तो ये तो आप लोग को पता होगा, फीफा वर्ल्ड कप देखें तो न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में आपको खेला जाना है। बताइए 2026 में विंटर ओलंपिक्स शुभंकर का क्या नाम है? 2026 विंटर ओलंपिक्स के शुभंकर का क्या नाम है? शुभंकर का नाम आपका टीना और मिलो है। क्या? टीना और मिलो है। देखिए टीना और मिलो दो नोवेल हैं। टीनो ओलंपिक और मिलो पैरालंपिक का शुभारंकर है, याद रखिए। 143 नंबर देखिए, बिहार चुनाव 2025 के परिणाम के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? किसके बारे में? देखिए बिहार चुनाव 2025 के परिणाम के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में एनडीए 200 से अधिक सीटें जीती हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। याद रखिए बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बिल्कुल आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सही उत्तर आप 1 और 3 हो जाएगा। महागठबंधन 100 से अधिक सीटें जीती है, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 144 नंबर प्रश्न पे। बताइए किन कथनों पर विचार करें बिहार चुनाव 2025 के बारे में? अच्छा, बिहार चुनाव 2025 के बारे में देखिए, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, बिल्कुल सही है। तेजस्वी यादव विपक्ष के प्रमुख नेता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही है। चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कराया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। बहुत ईजी क्वेश्चन है भैया। बिहार चुनाव 2025 के संदर्भ में तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। देखिए चुनाव का शून्य पूर्ण मतदान हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। पूर्ण मतदान हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें वैश्विक मंच पर मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। चुनाव को पूरी तरह से पंचमत इंच सवज से हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इंच सवज से हुआ है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। सॉरी 3 नहीं होगा भैया, थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। देखिए आपका इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 2 आपका हो जाएगा भैया। इसमें वैश्विक मंच पर मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 3 आपका नहीं होगा, तो 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। चलिए 146 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए बिहार चुनाव 2025 को लेकर याचिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है, तो बिल्कुल सही है। यह याचिका प्रशांत किशोर की पार्टी द्वारा दायर की गई है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर आपका दोनों हो जाएगा, 1 और 2 आपका दोनों कथन बिल्कुल सही है। याद रखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पता नहीं इसमें लग रहा है कि हम ही सब जानते हैं। देखिए रायसीना डायलॉग 2026 के संबंध में, रायसीना डायलॉग 2026 के संबंध में कौन सा आपका सही है? याद रखिएगा कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें से 70 से अधिक देशों ने भाग लिए हैं, जो बिल्कुल आपका सही है। इसमें से आयोजन केवल रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह भू राजनीतिक और कूटनीतिक से संबंधित मंच है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए इसके बारे में क्या हो जाएगा। देखिए यह अर्बजा रिसर्च फाउंडेशन और MEA के द्वारा आयोजित किया गया था, इस पर आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 148 नंबर पर देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। फिनलैंड के राष्ट्रपति के बारे में विचार करना, बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। देखिए आपका अलेक्जेंडर स्टॉव ने मार्च 2026 में भारत का दौरा किया, जो कि बिल्कुल सही है। यह दौरा तकनीकी और इनोवेशन सहयोग से जुड़ा था, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। फिनलैंड नाटो का सदस्य नहीं है, बिल्कुल आपका ये गलत है। रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। देखिए फिनलैंड नाटो का सदस्य देश बन चुका है, याद रखिएगा, इसीलिए कथन 3 आपका जो है गलत है। नाटो का सदस्य देश बन चुका है। अगला 149 नंबर प्रश्न देखिए, भारत और कनाडा के संबंध में 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? बताइए भारत कनाडा संबंध 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो कथन 1 में कनाडा के प्रधानमंत्री भारत का दौरा किया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया, बिल्कुल आपका सही है। तो दोनों देशों के बीच केवल रक्षा सहयोग है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। रखिए तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 150 की ओर। आज का आपका आखिरी नंबर प्रश्न होने वाला है भैया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ भारत की वार्ता हुई,
जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 2 में आपका है इमैनुअल मैक्रो के साथ भी संपर्क हुआ, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत यूएई संबंध केवल सांस्कृतिक हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 आपका सही। देखिए भारत और यूएई के संबंध राजनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों से भी है, याद रखिएगा। यूएई, भारत और यूएई के संबंध, देखिए भारत और यूएई के संबंध आपका राजनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों से भी है। ठीक है, वीडियो हो गया समाप्त भैया। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।